हेलो। ये यस सर। सर दिख रहा है, शो कर रहा है। हेलो। यस सर, कुछ कर्वी लाइंस बनाई है। कर्सिव लाइन इज शोइंग। ये शो कर हो रहा है। यस सर, सिंटेक्स आप लिख रहे हो। वेरी गुड। विल कंटिन्यू। यस सर। ये पॉइंटर कहाँ से है, कहाँ से लेना है? वेट। ये चल नहीं रहा है। हाँ हाँ, और नीचे नहीं, ये करना है। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? हेलो। यस सर। सॉरी फॉर द लेट। हेलो। यस हेलो। सर। बेटा यस नेट सर। इशू था इसलिए प्रॉब्लम था। ओके ओके सर। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक वी आर डूइंग बिफोर, सिंटैक्स। और आप लोगों ने रूल नंबर 2 पढ़ लिया है? हेलो। 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 यस सर। हाँ देन यस यस सर। यस, लेट अस स्टार्ट रूल नंबर 3। ओके। यस सर। इज इट बेटे जो दिख रहा है? फर्स्ट राइट डाउन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। collective noun plus of plus plural noun। बेटे ये आप इसे नोट डाउन कर लो। ये कलेक्टिव नाउन आप जानते हो क्या होता है? हेलो। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। बेटे ये देख लो, व्हाट आई वांट टू टेल यू। बेटे इसमें ये देखो, अ गार्लैंड ऑफ, ये देखो अ गार्लैंड ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। क्या प्लूरल हो सकता है क्या? अ फ्यू गार्लैंड्स, हाँ हो सकता है। तो अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो बेटे मेरा रियल सब्जेक्ट क्या है, बता सकते हैं आप? हेलो। बेटे यस ये सर। जो ये आपके पहले वाला, ये मेरा रियल सब्जेक्ट होता है। और क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर सिंगुलर। होता है। यस। तो हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे इसमें है? आप लोग लिख सो, टेक सिंगुलर वर्ब।
ये सिंगुलर वर्ब लिख सकते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर। इसी तरह से बेटे कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे अ सेट ऑफ। एग्जाम्पल है जैसे अ सेट ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ए बंच ऑफ, ए बंच ऑफ। अ हैंड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ। हेलो, आर यू नोटिंग डाउन? Yes, sir. ए फ्लॉक ऑफ, ए चेन ऑफ, अ सीरीज ऑफ। बता सकते हैं अ सीरीज ऑफ क्या होता है? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ऑफ के बाद में जो भी बेटा प्लूरल आएगा, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, इतना जरूर ध्यान रखोगे। लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ए सीरीज ऑफ, ए बैच ऑफ। ये टी है बेटा, ए बैच ऑफ, BATCH। ये क्या है, मैंने क्या लिखा, कोई बताएगा? Sir, bucket. बुके ऑफ। एक क्लास ऑफ। क्लास ऑफ स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? Sir, students. हाँ, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ। तो ये सब बेटा, ये इसके साथ में हमेशा ये जो है कि सिंगुलर नाउन लगता है। ये है आपका, हमेशा ये सिंगुलर नाउन लगेगा। ये अब ये यहां भी आप लिख सकते हो, टेक सिंगुलर वर्ब। बेटे अ सेट ऑफ का कुछ बताओ, अ सेट ऑफ टूल्स हो सकता है कि नहीं? अ सेट ऑफ टूल्स हैज बीन बॉट या हैव बीन बॉट, कौन सा सही है? Has been. हैज बीन, has been bought. हैज बीन बॉट, यस। ये बेटे क्लियर हुआ? Yes, sir. ऑल ऑफ यू हैव गॉट डाउन? सब लोग नोन लिख लिया? No, sir, sir, last के examples रह रहे हैं। हाँ, कोई एग्जाम्पल दूं कि आप लोग एग्जाम्पल बना लोगे? ए बैच ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हैज स्टार्टेड, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ, ए बैंड ऑफ। बेटे कलेक्टिव नाउन, अब बेटे दिख रहा है आपको? हेलो, Sir, visible. Yes, sir. विजिबल है?
वेरी गुड। यस सर। सर फ्लावर्स में हम बुकेट भी यूज करेंगे और बंच भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बंच भी सकते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, गार्लैंड ऑफ, बंच ऑफ कीज भी बोल सकते हैं। एक का बहुत सारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो सर डिफरेंस है कोई बंच ऑफ नहीं फ्लावर्स? नहीं नहीं, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज कोई डिफरेंस नहीं है। वो कलेक्शन शो करता है बेटा। हेलो ओके। बेटा, ये कलेक्शन शो करता है। ओके सर। नाउ कम टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, बेटे ये देखो, मैं लिख रहा हूं इनडिफिनिट, indefinite, indefinite quantity, indefinite quantity, इसके बाद में बेटा आता है ऑफ। इंडिफिनिट क्वांटिटी, इसके बाद में आता है ऑफ प्लस नाउन। फिर सेकंड है इनडिफिनिट, indefinite number, indefinite number plus of plus noun। बेटे ध्यान से सुनो, ये देखो आप, ये होता है। अगर बेटा ये क्वांटिटी बताता है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हेलो यस सर। बेटे, ये जो आता है, और ये जो आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब, और यहां पर प्लूरल वर्ब। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा रियल सब्जेक्ट होता है, बेटे ध्यान से देखो, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो आपके बाद होता है। क्या है? ये सब्जेक्ट होगा। जो रियल सब्जेक्ट होगा ऑफ के बाद आता है। ये एस फॉर सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल लिखो, जैसे है, यहां देखो बेटा, ए प्लेंटी ऑफ मिल्क। इसमें बेटा सब्जेक्ट कौन सा है? मिल्क। मिल्क, वेरी गुड। तो सिंगुलर नाउन लेगा कि प्लूरल नाउन लेगा, वर्ब लेगा? बोलिए, मैंने ऊपर में देखिया है। सर सिंगुलर वर्ब होगा, क्वांटिटी हाँ, मिल्क। ये बेटा, और एक चीज देखो, ए नंबर ऑफ
प्लेयर्स। बेटे इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? प्लेयर्स। प्लेयर। अब इसमें वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल होगा। यहां पर स्टॉप कर दो बेटा, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर लो। अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इज देयर इन द जार, इन द जग। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, क्या होगा इसके बाद में? कोई सेंटेंस बनाओ। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर गोइंग टू द ग्राउंड। आर गोइंग टू द ग्राउंड। वेरी गुड, आर गोइंग टू द ग्राउंड। तो क्योंकि रियल सब्जेक्ट मेरा प्लेयर है। बेटे सुनो, इसका एक एक्सेप्शन है यार। एक्सेप्शन क्या है? ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, लेकिन ध्यान से लिखो, लेकिन यहां पर बट लिखो, बट द नंबर ऑफ ए भी प्लेयर्स है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स दी नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये बेटा एक ये सिंगुलर है कि प्लूरल? कौन बताएगा? दी नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये बेटा ये क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। बोलो क्यों? डू यू नो व्हाई? बेटे यहां देखो, अगर यहां पर दी लग गया तो ये हमें क्या शो कर रहा है? शोज स्ट्रेंथ। ये नंबर स्ट्रेंथ, ये बेटा हमें नंबर नहीं शो कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इसीलिए ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, ए नंबर प्लूरल है और द नंबर सिंगुलर है। सर ये समझ नहीं आया। हाँ, आप समझ में नहीं आया? ठीक है, एक मिनट। इसको बेटा इरेज कर दूं? पहले से नोट डाउन कर लो आप। हेलो, फर्स्ट। ओके कर सर। लिया सर। हाँ बेटा, नोट डाउन डन। कर लो। हाँ, सर कर लिया। कर लिए? सर। कर लिए? यस सर। अब ये देखो, ए नंबर ऑफ students, a number of students are there in the class। अब यहां पर ये देखो बेटो, दी नंबर ऑफ students in the class is very less। बेटे यहां पर ये देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है।
और यहां पर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये जो वर्ब है यह भी प्लूरल वर्ब है। इसी तरह से ये जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये इसका और इसका मेल होना चाहिए। यहां पर जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, ये आपको यहां पर नंबर नहीं बताता है, क्लास का स्ट्रेंथ बताता है कि क्लास का कितना स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और नंबर जो होता है वो काउंटेबल होता है। आर यू गेटिंग द आइडिया? यस सर। आपको ध्यान में रखना चाहिए ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, दी नंबर ऑफ अगर दी लग गया तो बेटा ये डिफिनिट हो गया, ये स्ट्रेंथ बताता है। देख लिए बेटे, इसी तरह से मैं इसको बेटा रिमूव कर दूं। हेलो, यस सर। अब इसमें से मैं आपको कुछ दे देता हूं, आप लिखो ए हैंडफुल, इसके बाद में जो नाउन होगा वो क्या होगा? अगर क्वांटिटी बताता है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर बेटा अनकाउंटेबल नाउन है तब तो क्या बताएगा? वर्ब सिंगुलर होगा। अगर काउंटेबल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, अभी अभी हमने एक बताया ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, बेटो देखो लॉट्स ऑफ, इसके बाद में प्लूरल आएगा, ध्यान से देखो, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बेटे देखो 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, जैसे है 3/4
ऑफ। 3/4 बेटा नहीं होगा, 3/4 नहीं होता, 3/4 होता है, 3/4 ऑफ। सम ऑफ के बाद है बेटा ये मेजॉरिटी, ये बेटा आर है, मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ ये बेटा ये देखो ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, मच ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ। बेटे ये सब देखो, ये जो आपको ये फ्रेजेस आपको दिए जा रहे हैं, बेटे ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन आता है, अगर आपके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन आता, प्लूरल नाउन आता। इसके बाद में बेटा दो चीज आता है, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, प्लस अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल वर्ब होगा। बेटे यहां अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीथिंग टू आस्क? सर अगर हम स्टार्ट से एग्जांपल देंगे तो वो हम काउंटेबल में रखेंगे या अनकाउंटेबल? किसका? सर अगर हम स्टार्स बोल रहे तो मेरा बात स्टार्स। क्या है स्टार्स का मतलब? सर वो उतारे, मैं पूछ रहा हूँ अगर उनका होगा तो वो अनकाउंटेबल में आना चाहिए या काउंटेबल में आएंगे? मेनी स्टार्स, जैसे हम बोले ए हैंडफुल ऑफ स्टार्स, तो उसके बाद में स्टार्स है। ए हैंडफुल ऑफ स्टार्स
तो स्टार्स बेटा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सर काउंटेबल मेरे को लग रहा है। तो उसके बाद में वर्ब क्या होगा? सर आर होना चाहिए। आर होगा, बिल्कुल, इट इज क्वाइट क्लियर। अगर ये देखिए, ए हैंडफुल ऑफ राइस, ए हैंडफुल ऑफ राइस। ये सर फिर इज आता है, इज इन माय हैंड, इस टाइप से। अच्छा, ओके, हम वो फिर ए हैंडफुल ऑफ पीपल। सर आर आएगा यहाँ तो। आर आएगा, वेरी गुड। तो यहां पर बेटे एक एक तरह का फंडा ये है कि आप के बाद में अगर अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल प्लूरल नंबर आता है, प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल होगा। बात समझ गए? यस सर। जैसे कि सम ऑफ, एक मैं और एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिखा है ना, सम ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड। सर ये तो काउंटेबल होगा। ये तो काउंट, सम ऑफ के बाद में प्लेयर्स हो गया। अच्छा, सम ऑफ मिल्क भी हो सकता है, सम ऑफ वाटर भी हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकता है, पर वो इज आएगा, इज इन द ग्लास। हाँ, यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। यस सर। इस तो बेटे मेरी बात सुनो, आपके बाद में अगर अनकाउंटेबल ना आता है तो ये जितने भी फ्रेजेस हमने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब क्या है? इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन, मच ऑफ, बेटे एक चीज और ध्यान दो, हमने एक वर्ड आपको यहां पर दिखा है, लॉट्स ऑफ, जो सर्किल किया है वो देख रहे हैं? यस सर। लॉट्स ऑफ के बाद में बेटा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, लॉट्स ऑफ पीपल। तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब होगा। सर थोड़े क्वेश्चंस। हाँ बेटा, सर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। अब ये देखो, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ पीपल, होता है कि नहीं? हेलो, हेलो। यस सर। अब ये बेटा एक और हम लिख रहे हैं, LOTS, लॉट्स के बाद में हो, हेलो, लॉट्स। हाँ बोलो, कौन कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। लॉट्स टू से, इसके बाद में वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर वर्ब। बेटे आपको लॉट्स ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, और लॉट्स लॉट्स के बाद में अगर टू आता है तब ये वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है? यस सर। सर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा यहाँ पे। हाँ, लॉट्स टू से, लॉट्स टू से, बहुत कुछ कहना है। सर इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस। इसके ऊपर में क्या लिखे बेटा? क्वेश्चंस तो हाँ सर, हेलो? क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं। अच्छा, जो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है बेटा, ये जो, हाँ हाँ, तो जो एडिटिंग होगा वो तो श्योर है कि इसी पर आधारित होगा। मैंने तो आपको इन द बिगिनिंग आपको बताया कि ये जितने भी रूल्स हैं, एक बार आप
आपको बेटे लर्न नहीं करना है, दीज थिंग्स मस्ट बी देयर इन योर प्रैक्टिस। एक बार आप अपने दिमाग में इसको बैठा लेंगे, फिर आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे किसी प्रैक्टिस बुक से, और बोर्ड में जो आएंगे 5 ईयर्स और 7 ईयर्स का, वो एडिटिंग ओमिशन ये सब है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब तो ऑप्शन आते हैं, आप तो एक बार पढ़ोगे अपने आप आपको पता लग जाएगा, तो वो हम ऑप्शन वाला कराएंगे। डोंट माइंड एंड डोंट बी वरीड अबाउट दैट। सर डिटेक्शन में ध्यान क्या क्या ध्यान देंगे हम? सब्जेक्ट वर्क जो भी हमारा आ रहा है किसमें? सर, हम डिटेक्शन कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो ये सब, तो हम क्या क्या ध्यान देंगे? नहीं, मेरा बात सुनो। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आर यू गेटिंग मी? यस सर। बेटे Yes, बोर्ड के एग्जामिनेशन में या आपका प्री बोर्ड हुआ कि नहीं हुआ? नो सर, अभी नहीं हुआ, होने वाले हैं नेक्स्ट वीक अच्छा, से। होने सर मेरा आज वाला। था पेपर इंग्लिश का। हाँ बेटा, सर मैं इंग्लिश पेपर था आज। योर इंग्लिश पेपर वाज, यू हैड इंग्लिश पेपर टुडे। यस सर। कैसा गया? सर अच्छा गया। अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा था? नाम अपना बताओ यार। सर प्रतीक त्यागी। अच्छा प्रतीक, बताओ क्वेश्चन नंबर ये 5 क्या था? सर क्वेश्चन नंबर 5 तो मेरा वो आया था, पैराग्राफ आया था। क्या चीज? पैराग्राफ। देखो, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 6 से। तो कुछ लोग जब स्कूल का पेपर होता है तो पैराग्राफ या लेटर राइटिंग दे देते हैं। आपके लेटर राइटिंग में बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन या पैराग्राफ एनालिसिस आएगा, केवल 2। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। सर एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा अब। हाँ बेटा, हाँ वही तो बोल रहे हैं, पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पर इनपुट दिया रहता है, टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है, पाई चार्ट में दिया रहता है, टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है। हेलो, हाँ यस सर, यही होते हैं। हाँ, यही होते हैं। उसके बाद में लेटर राइटिंग में बेटे लेटर टू एडिटर और बिजनेस लेटर। हेलो, यस सर। यस सर। बिजनेस लेटर और लेटर टू एडिटर आएगा। यस सर। अच्छा, ये 5 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स ये हो गया। अब इसके बाद में ये देखो बेटे, ग्रामर पोर्शन में क्या आएगा बेटे? एक क्वेश्चन सर तो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है। हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर पूरा आता है। डायरेक्ट एकदम इंडिविजुअल आता है। सर पैराग्राफ के थ्रू दे देते हैं और फिर मतलब कि कुछ कंजर्वेशन के थ्रू भी देते हैं। हाँ, कंजर्वेशन के बेटे पैराग्राफ के थ्रू में दे देते हैं, और बीच में जो कि इनपुट में आपको डायलॉग दे देंगे, और उस डायलॉग पर बेस करके नीचे जो है कि क्वेश्चन दे देंगे और उसमें ऑप्शन दे देंगे। और सर मोडाल्स आए थे। हाँ हाँ, आप तो आपको बताते हैं, मोडाल्स आपके कोर्स में है, टेंसेस। अब इसके बाद में एक बेटा सुनो, मोडाल्स, टेंसेस, और ये आपका डिटरमिनर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब सारे बेटे ये सब एक में आएंगे। सर 8 में आएंगे, मतलब 8 मार्क्स के रहे हो? 8 मार्क्स में नहीं आएंगे, कहने का मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसी में ये सारे पूछ देगा। यस अभी सर। अभी जो नया फॉर्मेट इस साल के लिए है, फॉर 2021, एक तो बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, आप समझ रहे हो? यस सर, गैप फिलिंग। हाँ, गैप फिलिंग होगा, उसमें डिटरमिनर्स पूछेगा। उसमें क्या पूछेगा? डिटरमिनर्स पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपका होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर होगा, और फिर एक क्वेश्चन आपका होगा जिसमें मोडाल्स पूछेगा, वो भी फिलअप, उसमें मोडाल्स पूछेगा, टेंस पूछेगा, और कुछ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछेगा। बाकी चीजें तो डिलीट कर दी गई। अच्छा प्रतीक, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। अच्छा प्रतीक, एक बात बताओ, तुमने वो पैराग्राफ किया? यस सर।
पैराग्राफ कैसे किया? सर यू मतलब कि रेड द टेबल पैराग्राफ फर्स्ट। ये सॉरी पैसेज बताओ, आई एम सॉरी, पैसेज की बात मैं पूछ रहा हूँ, पैसेज कितना किया? यस सर। हाउ मच टाइम डिड यू टेक इन कंप्लीटिंग द पैसेज? सर 5-10 मिनट्स। 5-10 मिनट्स। तो सबसे यस पहले सर। क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा कि पैसेज पढ़ा? सर पहले पैसेज पढ़ा था फिर क्वेश्चन। देखो आपने उल्टा किया ना। हम आप सभी लोगों को प्रतीक के माध्यम से, हम सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, हम जब इसको आपको कराएंगे, इसका भी बेटा मैं आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि हाउ टू डू द कंप्रिहेंशन पैसेज विथ 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ में हम पैसेज को कैसे डील करें, एंड इन लेस टाइम, और बहुत कम समय में। यस सर, ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ने में एक आइडिया होता है कि ये हाँ, क्वेश्चन। एक बार जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे, व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस विथ पेशेंस, और इसके बाद में जब पैसेज में जाओगे तो अपने आप आंसर निकलता चला जाएगा। चलो लेट अस डू दैट, बाद में हम लोग विल डू दैट लेटर। बेटे ये जो स्क्रीन पर अभी हम लोग लिखे हैं, इसको मैं डिलीट करूं, इसको यस सर। रिमूव? यस यस सर। सर। अब इसके बाद में है बेटा, ये आप आ जाओ। रूल नंबर 5, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो है कि बहुत पूछता है, बराबर ये पूछता रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अच्छा, ये चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ना, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, कुछ जो सब्जेक्ट होता है वो इस तरह से बनाता है, नाउन होता है और एंड होता है और नाउन होता है। तो अगर हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, बताइए? सिंगुलर। हाँ बेटा, हाँ क्या बोलते हो यार, जैसे कि बॉय एंड गर्ल, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सर सब्जेक्ट तो दो होगी ना, सिंगुलर सिंगुलर। ये नहीं, आप कलेक्टिवली जैसे कहते हैं प्लूरल। अगर ये देखो नाउन है, अगर दो नाउन एंड से जोड़े हैं, और एक बात और ये है कि एक्सप्रेसिंग सिंगल आइडिया, अगर ये इससे हमको सिंगल आइडिया अगर मालूम होता है, एक्सप्रेसिव सिंगल आइडिया, टेक्स सिंगुलर वर्ब, बेटा इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ए हॉर्स एंड कैरेज, ए हॉर्स एंड कैरेज, कैरियज इज रेडी फॉर अस कि आर रेडी फॉर अस? बोलो क्या होगा? सर ये आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर ये सिंगल एक चीज लग रही है, लग कौन नहीं सी रहा चीज? कि सर एक हॉर्स कार टाइप की सर। तांगा देखे हो ना, तांगा जो घोड़ा यस। खींचता है, हाँ यस सर, हैक कह दिए ना, हैक ड्राइवर, हैक। हाँ,
तागा बोलते हैं, उसको उसका आइडिया देता है। स्लो एंड स्टडी, सब एंड सबस्टांस, कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्टडी नहीं स्टडी। विन द रेस और विंस द रेस? विंस। विंस द रेस। सर स्टडी का मीनिंग बता दो। धीरे यार, धीरे चलना। तो पर वही स्लो एंड स्टडी दोनों को एक ही आइडिया देता है, धीरे और अच्छी तरह से, माने विथ कॉन्फिडेंस। ओके सर। अब ये देखो, कहने का मतलब कि टू मूव विथ कॉन्फिडेंस, इसका मीनिंग क्या हो गया? टू मूव विथ कॉन्फिडेंस, धैर्य के साथ आगे बढ़ना। धीरे चलो लेकिन अच्छे से। ये कहां से लिया गया है? कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुने हो? यस सर। यस सर। हेलो? यस सर, सुनिए यस स्टोरी। सर। स्लो एंड स्टडी द रेस, लेकिन आज के जमाने में स्लो एंड स्टडी, अब इसका मतलब होता है धीरे, स्लो और इस स्लो में कॉन्टिन्यूटी या विथ कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्टिन्यूटी आता है, लगातार चलना, विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्टिन्यूटी, ये आता है। लिख लिए? यस सर। सब एंड सबस्टांस, पार्ट एंड पार्सल। बेटे लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन। सब एंड सब सब एंड सब्सटेंस। सर सब मीनिंग। जैसे और एक हो गया ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर किसको बोलते हैं? ये क्या, कौन सा आइडिया देता है? कि बहुत इजी वर्क है। ये कौन सा आइडिया देता है? फूड। इसका सर ये मतलब आई फूड की तरफ ये गेस इंडिकेट करता है। सब और सबस्टांस क्या बताता है हमें? सब सर एंड सब्सटेंस ऑफ द एबव पैसेज, कहने का मतलब थीम या आर द होल थिंग, सर सब मीनिंग। या ऑन द होल, एक ही बात। सर तो हम लोगों ने ये सीखा है सर कि सम अगर दो होगा ना। चीजें, सर सम होगा ना, if सम कुछ two जगह। nouns are joined together सर with and but expresses the single idea, हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते सर सर हैं। बेटे रिमूव करूं? सर सर आर यू ऑडिबल? हेलो? सर सब। यस सर। सर सबकी जगह सम होगा ना। सर सब की जगह सम आना था ना। शायद सर सुन नहीं पाए। सर ये देखो बेटा, सर पीपल, folk, gentry,
एयरटेल, पुलिस। सर जेंट्री क्या होता है? ये बेटा ये सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं, आप बताओ। नो सर, मीनिंग पूछ रहा हूँ, जेंट्री का मीनिंग। सर हेलो, हम आपको ऑडिबल हैं? हेलो। सर नो रिस्पांस। हेलो, हेलो। यस सर। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। ये सब बेटा क्या होता है? सर प्लूरल। ये सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर। सर और पीपल तो ऑलवेज प्लूरल क्या होगा होता जैसे है? कि। सिंगुलर वर्ब होता है। सर पीपल तो प्लूरल होगा। टेक, सिंगुलर वर्ब। हेलो हेलो। सिंगुलर वर्ब। हेलो। हेलो, सर सर मैं बोल रहा हेलो। था कि सर पीपल तो प्लूरल होगा। सर ये प्लूरल होगा ना मेरे ख्याल से। हेलो। यस सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है अभी? आर यू लिसनिंग टू मी? योर यस क्लास सर। इज अप टू 8। हेलो, हेलो, एक बार आप सर को बता दो कि उनको आवाज नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। हेलो, यस सर। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हेलो, सर आर बी ऑडिबल टू यू? हेलो। यस सर। सर को अभी भी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। हेलो। प्रतीक, एडमिन। हेलो। सर आर यू एबल टू यस लिसन? सर। सर आपको आवाज आ रही है?
हेलो 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 सर आपको आवाज आ रही है? हेलो नहीं आ रही। हेलो 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 सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो यस सर। हेलो सर आर यू एबल हेलो मधु मैम हेलो नहीं नहीं क्लास तो मैं ले रहा हूँ बच्चे सब छोड़कर चले गए क्या मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है मैम एक मिनट तो हम अभी देख रहे हैं मैम यस सर। हम बुलाए हैं अभी सचिन को कोई यस यहाँ पर है सर। ही नहीं है क्यों कैसे आवाज चली गई मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं तो बैठा हूँ हेलो हेलो सर, मैं आवाज अभी आ रही है? देख यस रहा हूँ सर। सर यू आर नॉट एबल टू लिसन स्पीकर प्रॉब्लम। यस सर। यस हेलो सर। हेलो सर। सर यार माइक प्रॉब्लम। सर आप चैट बॉक्स देख लेते हैं। ये आ गए और मेरी आवाज नहीं जा रही है मधु मैम बोल रही है सर क्लास नहीं ले रहे हो क्या हम अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे ने बोला नहीं। नहीं बच्चों नहीं बोला एक मिनट दीजिए। हाँ लीजिए सर हेलो सर। हाँ बैठिए सर यार माइक प्रॉब्लम। बताइएगा हेलो हेलो सर। हेलो बच्चों। सर आपको भी प्रॉब्लम। हेलो।
सर योर माइक प्रॉब्लम। इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि 8 बजे तक क्लास। हेलो। हेलो सर। सर आवाज आ रही है? बच्चों। 1 मिनट बेटा, मैं कॉल करती हूँ। ओके मैम। मधु मैम को आवाज दे दो। मधु मैम हमको फोन की बोली सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बच्चे तो हैं। हेलो। कब से नहीं आ रही सर आवाज? बस वही 7:30 के बाद, 7:37 के बाद। उससे पहले आ रही थी आवाज? हाँ, उससे पहले एकदम आराम से बैठा है। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी यस। सर। यस तो सर। मेरी हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। हेलो। तो चलें बच्चों, शुरू करेंगे क्लास? यस सर। यस सर। अरे बड़े परेशान हो तुम तो यार, इतनी बड़ी बड़ी यस सर भर रहे हो। चलो सर, हम पीपीटी पे थे ना सर हम? चलो सर आ जाओ। हेलो। यस सर। अरे यार यस आवाज, सर। अब आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज यस सर। हमारी नहीं आ रही थी, सर स्पीकर शायद प्रॉब्लम। आपको हमारी नहीं आ रही शायद। हाँ हाँ यही है। तो अभी हम लोग ये कौन सा रूल पढ़ लिए यार? रूल नंबर 6। यस सर। सर मेरे को डाउट था वो कि सब एंड सब्सटेंस में सब का मीनिंग क्या है? सब एंड सब्सटेंस बेटा एक वर्ड होता है। ये देखो, सर। सब एंड सब्सटेंस। सर। हाँ बोलो उल्टा। सर मैं कह रहा था कि सर सब की जगह सर सम होगा ना, वो सम एंड सब्सटेंस, सम, नहीं एस नहीं, यू एम। सब होगा, सब नहीं होगा। ये सब एंड सब्सटेंस बेटा ये एक फ्रेज होता है, ठीक है? ओके सर। इसका मीनिंग, एक दूसरा मीनिंग होता है थीम। इसको हिंदी में इसका मीनिंग होता है जैसे किसी चीज का सारांश संक्षेप में होता है ना, संक्षेप में, ठीक है? सर मैंने गूगल पे अभी चेक किया सर। सर सम एंड सब्सटेंस होगा यस शायद। सर, मैंने भी गूगल देखा है, वो सम सर शो हो सम ही रहा है। दिखा रहा है, सम शो हो रहा है। सम एंड सब्सटेंस। यस सब सर। नहीं, सम एंड सब्सटेंस, सब एंड सब्सटेंस होता है। सर बट हर जगह यही दिखा रहा है, उसमें लिखा हुआ है द यस जनरल सर, बेसिक एस यू मीनिंग एम ऑफ लिखा हुआ है। रिटर्न द सब एंड सब्सटेंस ऑफ एन आर्गुमेंट। यस सर। सब सब एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, SOME दिखा रहा है। सर एस यू एम। एस यू एम। हाँ हाँ सम। हाँ हाँ यार, यही है यार, ये सॉरी सर, ये सम है। यस सर, वही कह रहा था। हाँ नहीं, ये सम है। हम सुनने सब एंड सब्सटेंस है, ये सही है, ठीक है? माने इसका मतलब होता है ऑन द होल, ऑन द होल सम एंड सब्सटेंस होता है। और ये बेटा ये देखो, रूल नंबर 6 हमने ये स्टार्ट किया कि नहीं? ये सर आप बता रहे थे कि पीपल फॉक है सर। पीपुल, फॉग, जेंट्री, वर्मिन, कैंटल, पुलिस, ये सब सिंगुलर होता है। जैसे ये है द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कौन सा सही है? सर इज आएगा। सर फिर कैटल के बाद एस नहीं आता जब आर लगाना हो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। ये सब क्या होता है? क्योंकि सर मुझे ना कंफ्यूजन है, मैंने नोटिस किया है प्यूपिल की जगह प्यूपिल्स भी लिखा होता है कई जगह। तो सर उनमें डिफरेंस क्या है? अपोस्ट्रोफ नहीं होता है, नॉर्मल एस लगाते हैं वो। नहीं नहीं बेटा, यहां पीपल्स जो होता है ना, उसका मतलब होता है कंट्री, ठीक है? ओके सर। हम्म, उसका मतलब होता है कंट्री।
ये देखो बेटा, हम आपको बता रहे हैं, रूल नंबर 7। ये देखो, इसके बाद वेट्स होता है, वेट्स, मेजर्स, measures amount, amount, distance, distance। ये बेटे, ये जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, कौन बताएगा? सर सिंगुलर। तो ये सब होता है क्यों? एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी होता है। सो इसमें से कोई एक हो जो होता है, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब जैसे ये देखो बेटा, एग्जाम्पल है 3 quintals of rice is enough for us or are enough for us? इज, is क्यों होता है? Is. क्योंकि सर क्वांटिटी है यहाँ पे, क्विंटल्स। अब जैसे ये है 10 miles is a long distance की are a long distance? इज ही आंची सर। Is a long distance. is a long distance to cover up on foot, ये भी लिख सकते हो। सर क्विंटल्स का और किसी मतलब केजीज इसमें बता दो क्या होते हैं। क्या 3 kg 4 kg क्या सर? क्विंटल्स? हाँ हाँ बेटा, वेट बता, जहां वेट होगा ना तहां वो होता है। जैसे मैं 4 kg राइस, 4 kg राइस। नो सर, मैं पूछ रहा था 1 क्विंटल कितना होता है केजीज में, हम देखते हैं। अच्छा, ये होता 100 यार, 100 ओके सर। 100 kg का 1 क्विंटल होता है, ठीक है? यस सर। हाँ। अब इसके बाद में बेटे ये है, रूल नंबर है 8 है, रूल नंबर 8 है। अब बेटे यहां पर एक वर्ड मैं आ देता, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मीनिंग बता सकते हैं? जिसको अलग नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे क्या क्या होता है? बहुत सारे हैं। SCISSOR, सीजर्स। और बताइए? ट्राउजर्स। और क्या बताइए? Spats. टोंग्स।
स्पेट्स, हाँ, स्पेक्स, सीयर्स, बेटे जो इनसेपरेबल होता है। लेसेस, हाँ हाँ, ये सब होता है, लेसेस। शूज। तो ये बेटे यहां पर ये ध्यान रखो कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होता है कि प्लूरल वर्ब होता है, ऑलवेज प्लूरल। प्लूरल, ओके, ठीक है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। अगर इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, ए पेयर ऑफ, जब Yes, इसको pair of. ए पेयर ऑफ लिख देंगे ना, तब ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ए पेयर ऑफ, इसको प्लस लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं इनसेपरेबल, इन, ऐसे लिखो तब आपको समझ में आएगा। इनसेपरेबल इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, या तो बेटा ए पेयर ऑफ आए या तो फिर कोई पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन आए। अगर अगर पजेसिव प्रोनाउन आता है तो, अब जैसे ये देखो, हिज सीजर्स, यहां पर आर शार्प होगा कि इज शार्प होगा, अभी तो बताए यार। ये देखो, ये देखो, ये है, यहां पर आर, आर होगा। आर, लेकिन अ पेयर ऑफ अगर लगा देंगे तो अ पेयर ऑफ सीजर हैज बीन बॉट फॉर हर, तब वो हो जाएगा। सर मतलब ये सेंटेंस गलत होगा ना, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड, इज हाँ रिक्वायर्ड। हाँ, नहीं बेटा, ये अ पेयर ऑफ सीजर इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ये सिंगुलर हो गया अ पेयर, यहां पर ये इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर। बेटे ये लिख लिए, यस सर। इसके बाद में अब देखो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9। बेटे आपने पढ़ा है इन्फिनिटिव क्या होता है, बता सकता है कोई, किसी वर्ब के पहले जो टू लगता है वो इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। जेरंड क्यों क्या होता है, कोई बता सकता है, जेरंड जिस वर्ब में आईएनजी लगता है उसको, वो जेरंड होता है। सर इन्फिनेटिव क्या था जिसमें टू आते हैं? हाँ, जिस वर्ब के पहले टू आता है वो इन्फिनिटिव होता है। क्लॉज और फ्रेज, फ्रेज, अगर किसी सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है जैसे टू वॉक, अब जेरंड का मतलब हो गया बेटा वॉकिंग। क्लास का मतलब होता है इफ यू वॉक, इफ यू वॉक। फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज का मतलब हुआ वॉकिंग
इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग वॉक। वॉकिंग इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग वॉक। अगर बेटे ये देखो, अगर किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है इनमें से कोई एक होता है, ये देखिए, अब मैं आपको एक लिख रहता हूं, व्हेन यूज्ड एज subject, when used as subject, takes singular verb। सिंगुलर वर्ब। बेटे एग्जाम्पल में है, आप देख लो, जैसे कि व्हाट ही सेज या व्हाट ही सेज, ये आपका हो गया एक सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। इज वेरी क्लियर, इज वेरी क्लियर। बस यहीं पर स्टॉप कर दो, इज वेरी क्लियर। ये हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सिंगुलर। व्हाट ही सेज ये सब्जेक्ट है, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है यह भी सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल देख लो, वॉकिंग, वॉकिंग, ये बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये बेटा ये देखो, ये सिंगुलर वर्ब हुआ। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। अगर इन्फिनिटिव, जेरंड, क्लॉज, फ्रेज वाक्य के शुरू में आ जाएं तब वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। सर एक बार फ्रेज का मीनिंग बता दो। फ्रेज का? यस सर। बेटा क्लॉज का मीनिंग देख लो। क्लॉज में आप लिख लो, अच्छा ठीक है, मैं उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं। हम इसको पहले रिमूव कर दें। यस सर सर। बेटा पहले हम रिमूव करके फिर मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से इसको देख लेना, इसको नोट डाउन कर लोगे। बेटे फ्रेज लिखो। फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words having no सब्जेक्ट एंड वर्ब। subject and वर्ब। verb। अब जैसे उसको उसको फ्रेज बोलते हैं, जैसे है कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, एट dawn,
ये जनरली इन ये जनरली बेटा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, जेरेंड से स्टार्ट होता है, और जो है कि ये एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है। जैसे एजुकेटेड पर्सन, ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है। अब Okay, बेटे ये, हाँ, अब बेटे ये क्लॉज लिख लो, सी ले यू। क्लॉज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स परफॉर्मिंग एंड डाउन होता है। तो बेटा तो ये भी वही है, ए ग्रुप ऑफ सर इसमें सब्जेक्ट और आप दोनों होता है। वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे इफ यू वॉक इन द मॉर्निंग यू विल गेट यू सर विल बी मतलब फ्री फ्रॉम। होता है पर तब भी थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। कौन सा? हाँ नहीं बेटा, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन तो आप ये भी लिख लो सब्जेक्ट, बट इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। बात समझ गए? यस सर। लाइक, हाँ, लाइक अ सेंटेंस, लाइक अ सेंटेंस। सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस देता है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, ये भी बेटा है, इट इज ऑल्सो, ये भी एक ये है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये भी एक अब ये कितने तरह का होता है? जो कि आपके कोर्स से हटा दिया, इस बार आपके कोर्स से इसको हटा दिया। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, या तो इसको रिलेटिव भी बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसको इस बार हटा दिया। इसी तरह से ये भी होता है बेटा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। सर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो ये नाउन और ये सब कैसे है? कौन सा? फ्रेज। ये अब जैसे ये बेटा नाउन की तरह यूज होता है, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये तो वॉकिंग, जो वॉक तो वर्ब है ना, लेकिन ये जेरेंड, हाँ जेरेंड हो गया इसका सब्जेक्ट के रूप में, इसके नाउन, ये नाउन के तरह का, जैसे कि गोइंग टू इस, हाँ, गोइंग टू द फील्ड इन द मॉर्निंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। गोइंग टू द प्लेग्राउंड, ऐसे भी होता है। तो ये हो गया फ्रेज, ये हो गया क्लास। इस बार ये जो है आपके कोर्स, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप क्लास 10 में जाओगे तो ये 11 12 में जाओगे, तो 11 में जाओगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बैठना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा भाई, बिना इसके सेंटेंस आप बना भी नहीं पाओगे। ये फिलहाल के एग्जाम के लिए ये हटा दिया आपके कोर्स से, लेकिन जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके दिया। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। रूल नंबर 10,
ये देखिए, ये होता है बेटा एस एन। जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? सिंगुलर नाउन। वेरी गुड। अगर हम पी लिख दिए तो इसका मतलब क्या समझे? प्लूरल। प्लूरल। नहीं, प्रेपोजिशन। सर टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया? 8:11 हो रही सर। अच्छा, प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, बस अभी छोड़ रहा हूं बेटा। सिंगुलर नाउन अगर इसका यूज बेटा एज ए सब्जेक्ट होता है, इफ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे ये है शिप आफ्टर शिप, शिफ्ट आफ्टर, देखो ये प्रीपोजिशन है, फिर वो उसी को रिपीट कर दिया, शिप। 1 hour आफ्टर another, 1 hour आफ्टर एन अदर। सर पर जैसे आपने हमें पहले बताया था कि प्रीपोजिशन होगा और ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे रियल सब्जेक्ट कौन सा है, बट इसमें प्रॉपर एक ही देखेंगे। रो न, हाँ ये है रो आफ्टर रो, माने एक के बाद एक, रो आफ्टर रो, रो का मतलब लाइन। ये सब बेटा ये सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब होता है ये। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। क्लियर? यस सर। यस सर। सर इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल्स और टेंसेस जैसे आपने पहले कराए थे वो आप कराओगे फिर से या फिर? नहीं यार, आपने मोडाल्स, एक बात बताओ कि टेंसेस तो आप लोग कर चुके हो ना? यस सर, एक बार हमारी 2 क्लासेस हुई थी तो तब आपने कराए थे। टेंसेस? यस सर, आपने टेंसेस और टाइम आपने सब समझाया था। हाँ हाँ हाँ, और मोडाल्स तो हमने समझाया ही नहीं है। तो वुड यू लाइक टू डू मोडाल्स? क्योंकि मोडाल्स, हाँ बेटा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब का बेटा यूज आएगा, पक्का है, श्योर है? ठीक है। सर ओके, टेंसेस तो हमारी सिंपल आएगी ना, उसमें थोड़ी ज्यादा कुछ फर्क होगा, जैसे एक किसमें? से टेंसेस में। टेंसेस में सिंपल, हाँ आएगा, अब ये हम नहीं बता सकते हैं। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो फिर ग्रामर और राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आप लोगों को क्या चाहिए? डेटा इंटरप्रिटेशन आप समझ गए हो? सर पैराग्राफ सिखा देना। पैराग्राफ राइटिंग? यस सर, एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ समझाते हैं। अच्छा, उसको एनालिसिस करना। यस सर, क्योंकि सर सारा डेटा शो करने पे ना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट मैम को शॉर्ट चाहिए। हाँ यस सर, हाँ 5 ये, मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है वो पेपर में। हाँ 5 मार्क्स का आता है। ओके बट ओके, सर तब भी टीचर कहते हैं कि छोटा लिखो, लंबा लिखा है आपने, ठीक तो ठीक, सर वो बता ओके दें। ओके बेटा, आई टेल। ओके, और सर बाद में लेटर भी दिखा देना, एक बार लेटर भी सिखा देना वो। हाँ लेटर वगैरह सब कुछ सिखाएंगे यार, राइटिंग स्किल तो अच्छा ही करेंगे। और एक हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद में, आफ्टर कंप्लीटिंग इट, हम लोग एक बार थोड़ा सा विल टॉक अबाउट मोडाल्स, आफ्टर दैट विल स्विच टू राइटिंग स्किल, इसके बाद राइटिंग स्किल, और इसके बाद में फिर आपका राइटिंग स्किल और लिटरेचर विल गो टुगेदर। सर यस सर, मैं लेटर। ग्रामर तो नेक्स्ट हाँ वीक बेटा, तक। सर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक फिर ग्रामर होगी ना, हाँ या यस, फिर? ग्रामर होगा और ये राइटिंग स्किल। Only one topic is being left, modals, and that is the very important topic. Okay, enough for today. Thank you very much. गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट सर, बाय सर। सर
गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड।